बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मिंबर हुसैनी सलवातुल्लाह अलैह। दोस्तों, हमारे मजालस में आपने देखा होगा कि जब जिक्र पाक करता है तो इसके सामने एक सजी हुई मेज़ पाक रखी होती है। इस सजी हुई मेज़ पाक को मिंबर हुसैनी सलवातुल्लाह अलैह कहा जाता है। और आपने कभी ये ना सोचा होगा कि आखिर इस मेज़ को सजा कर रखने की क्या वजह है। दोस्तों, इसके पीछे भी हमारी एक तारीख है। जब वाक़या करबला हुआ तो इसके बाद बनी उमैया ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस की ज़ियारत पर पाबंदी लगा दी थी ताकि शहादत शहुदा पर पर्दा पड़ जाए। इस दौर में मोमिनीन अज़ाम इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की छुप कर ज़ियारत किया करते थे। इस वक्त वहाँ मज़ार का निशान भी मौजूद न था, बल्कि चंद अलामात से इस मकाम को पहचाना जाता था। इसके बाद वहाँ एक बैरी का दरख्त पैदा हुआ और वो इस तरह बड़ा हुआ कि इसने असल मकाम मज़ार को पूरी तरह ढांप लिया और इंतहाई गहरा सायादार बहुत वसी था, गोया एक रोज़ा या कबक मुबारक की तरह बन गया था। इस वक्त मोमिनीन एक दूसरे को इस बेरी की निशानी बताते थे कि इस बेरी के नीचे करीम करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार है, वहाँ जाकर ज़ियारत करना। ये सिलसिला चलता रहा ताई कि मुतवक्कल अब्बासी मलाउन का ज़माना आया तो इस मलाउन ने इस बेरी को कटवा दिया, जिस पर इस हदीस का मफ़हूम समझ आ गया कि जिसमें सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काते सिदरा पर अल्लाह की लानत हो। इसके बाद जब हालात कुछ बदले और बनी अब्बास की हुकूमत की पॉलिसियाँ नरम हुई तो फिर मोमिनीन ने असर नो मज़ार अक़दस को तैयार किया और इस पर साया बनाने का प्रोग्राम बनाया गया। इस वक्त वहाँ उन्होंने मज़ार अक़दस के चारों कोनों पर लकड़ी के 4 बाले नस्ब किए, जिनकी ऊंचाई 7 या 8 फुट होगी। इन बालों के ऊपर वाले सरों पर उन्होंने 4 लकड़ियाँ इस तरह बांध दी कि वो चारों एक दूसरे से जुड़ गए। फिर इन पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते फट्टे रख दिए ताकि वो सायादार छत बन गई, जिसकी शक्ल एक मेज़ जैसी थी, और लोग वहां जाकर ज़ियारत पड़ा करते थे। इस दौर में जो सादात पाक व हिंद में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने यहाँ मजालस को रवाज दिया और उन्होंने मज़ार अक़दस की शबीह बरामद करने का प्रोग्राम बनाया। इस तरह मिंबर हुसैनी बनाया गया। दरअसल ये करीम करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार अतर की शबीह होती है, ना कि ये ज़ाकिरीन के सामान रखने के लिए रखी जाती है। माजी में ऐसा होता था कि मजलिस से कबल जब मिंबर हुसैनी को सजा कर ले जाया जाता था तो इसी वक्त से कोहराम बपा हो जाता था और ज़ाकिरीन मिंबर पाक के पास खड़े होकर बड़े अज्ज़ो नियाज से वाक़यात करबला सुनाते थे और ख़ुद को करीम करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार के करीब खड़ा हुआ महसूस करते थे। बाअदब बावुज़ू पसद एहतराम वो मजलिस पढ़ा करते थे। अब ये तसव्वुर मादूम हो रहा है और इसे दोबारा बहाल करने की अशद ज़रूरत है। उस दौर में लोग इस मिंबर हुसैनी को वही प्रोटोकॉल देते थे जो इस वक्त करीम करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस को मिलता है। इसके सामने कोई गैर शाइस्ता हरकत नहीं कर रहा था और ना कोई इसके सामने कुर्सी पर बैठता था। सादात के घरों में मजालस होते थे तो मिंबर हुसैनी को सजाना और बरामद करना बुजुर्ग मस्तूरात के ज़िम्मे होता था। वो गिरियो बका के साथ इस शबी को बरामद करते थे और इसके बाद मजलिस पाक शुरू होती थी। इस दौर में मजालस रात को होते थे क्योंकि इमाम बरगाहें नहीं होती थी और मजालस घरों के अंदर हुआ करती थी। अर्ज करने का मकसद यह है कि मजालस अज़ाम में ज़ाकिरीन अज़ाम के सामने ये मेज़ नहीं होती, बल्कि ये मज़ार अक़दस की शबीह पाक होती है, इसलिए इसका हम एहतराम करते हैं। और जो हज़रात नादानस्तगी में मौला मज़लूम करबला अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस की इस पाक शबीह का अदब मलहूज़ नहीं रखते, इनकी खिदमत में हमारी तरफ से ये इल्तजा है कि वो भी आइंदा इस मिंबर पाक का वैसा ही अदब मलहूज़ रखें जैसा कि असल मज़ार अक़दस का। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मिसबाह शियत से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल-अजल या सफ़ीनतुल निजात, अल-अजल या अमानुल खाइफीन, अल-अजल या बक़ियतुल्लाह, अजलल्लाहु तआला फ़रजक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।